अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ओके। ये सबसे पहले आप ये देखिएगा ज़रा। ये देख रहे हैं गाइस आप? नहीं शनाया जी कैसे सुकून से सो रही हैं, और जो न्यूली बॉर्न बेबीज की मदर्स हैं या बल्कि जो मदर्स हैं उन सबको भी पता होगा, वो सब भी इस फेज से लाजमी गुजरी हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो सोते हुए तो बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन अगर अपने टाइम पर सोएं। शनाया इतने बेवक्त सोती है, इतना बेवक्त सोना है। पहले अच्छा खासा इसकी टाइम सेट हो गया था इसका सोने का, और अब ये कुछ दिन हो गए हैं, कुछ इसकी तबीयत अपसेट है शायद, उसकी वजह से इसने अपनी नींद का टाइम ऐसा ख़राब कर लिया है। दोपहर में रोना शुरू कर देगी ऐसे, तो फिर इसको थपक थपक इतनी मुश्किल से हम लोग इसको सुलाते हैं कि थोड़ी देर सोएगी तो शायद इसको सुकून मिले। बेचैन सी हो रही है तबीयत की वजह से। कल रात को भी शनाया 9 बजे लेट के सो गई। अच्छा, हालांकि ये तकरीबन ये 11 साढ़े 11 बजे सोती है, तो फिर पूरी रात सोती रहती है। बीच बीच में उठते हैं, जो आपको पता है बच्चे उठते हैं लाजमी बीच में, हमारे मतलब लेकिन ये कि सोती रहती है, फिर सुबह उठती है अपनी नींद पूरी करके। कल रात को शनाया 9 बजे सो गई है और 12 बजे उठ के बैठ गई, और उठ के बैठी है ऐसे फ्रेश होके बैठ गई है। इतना हम लोगों ने कोशिश की कि शनाया को इस वक्त ना सोने दें, कि 1-1.5 घंटा मजीद जाग ले तो फिर ये अपने टाइम पर सोएगी तो अच्छे से सोती रहेगी रात भर। लेकिन आपको पता है बच्चे को जब नींद आ जाए तो वो जिद में आ जाता है। इतना रो रही थी, इतनी चीखा मारी थी, फिर हमने उसको सुला दिया, जरा सोई है और 12 बजे उठ के बैठ गई है। और वो हमारा वो उस वक्त फिर सोने का टाइम होता है कि चलो सब घर वाले सो गए हैं और शनाया जी उठ के बैठ गई है। फिर ये जा रही है बार बार, दरवाज़ा खोल के, दरवाज़ा बंद था नहीं, तो मैं इसको नीचे लेके बैठी हुई थी। इसके बाबा जान अपना काम वगैरह कर रहे थे, तो मैं इसको नीचे लेके बैठी हुई थी। दरवाज़ा खोले बार बार नीचे का, और अंदर जाके कभी अम्मी के पास जाके खड़ी हो जाए, उनको उठाने की कोशिश करे। फिर मैं इसको लेके ऊपर आ गई। मैंने कहा नहीं शनाया जी, वो सब अब सो रहे हैं तो उनको तो सोने दें, उनकी नींद तो ना खराब करें। इसको मैं लेकर ऊपर आई हूँ। शनाया कोई 3 बजे जाके सोई है मुश्किल। उस वक्त वो जरा वो इतनी नींद आई होती है, आपको पता है वही टाइम होता है, सारा दिन आप सुबह से उठे होते हो तो फिर इतनी थकावट होती है, इतनी नींद आ रही होती है उस टाइम पे। और शनाया जी जो है वो खुद भी नहीं कि मैं खुद बैठ के खेलूँ, आपको पता है अभी छोटी है ज़रा, तो हम लोग इसको खुला भी नहीं छोड़ते हैं बेड पे, तो एकदम से क्रॉलिंग करते किनारों पर आती है, और 1-2 दफ़ा ये गिरी भी है, तो हम लोग बहुत एहतियात बरतते हैं इसको लेकर। शाबाश बेटा। रात को भी इतनी मुश्किल से मैंने 3 बजे इसको बहुत मुश्किल सुलाया कि शनाया बस अब सो जाओ, मेरे सर में दर्द रहना शुरू हो गया। शनाया इतना तंग करती है, चल झूठा। रात को भी बार बार उठ जाती है, और सुबह 7 बजे उठ के बैठ जाएगी, कभी 6, 7, 8 जितने बजे इसकी नींद पूरी हो गई है खुद उठ के बैठ जाएगी। फिर उठते ही, ये नहीं कि खुद उठ के बैठ गई, उठते ही जो अपने बाबा जान को जो उनसा है वो ऐसे बाल नोचेगी, उनके ऊपर जाके लेट जाएगी, कभी मेरे ऊपर आके लेट जाएगी, हाथ मारेगी, फुल उठाने की कोशिश करती है कि आप लोग उठ से। मैंने कहा भाई शनाया जी, आप अपनी नींद पूरी करके उठेंगे तो हमें तो सोने दें। इसके बाबा जान वैसे भी रात को काम कर रहे होते हैं तो ये लेट सोते हैं। ये अभी सोए होते हैं, इनको कोई 1-2 घंटे 3 घंटे होते हैं सोए को, और शनाया जी जो है उनको भी उठाना शुरू कर देती है कि बाबा जान मेरे साथ उठ के बैठ जाए, मेरे साथ खेलना शुरू कर दें। क्या करती है शनाया आपके साथ? कभी बाल नोचेगी, कभी आँख नोचेगी, जख्मी करके रख दिया मुझे। उसके नाखून तो काटे। नाखून मैंने भी आपको पता है मुझे नाखून काटते वक्त शनाया कि बहुत डर लगता है। छोटे छोटे से हाथ है ना उसके, वो ऐसे ही लाती है, मुझसे तो कटती नहीं है, तो सारा आप ही आती हैं तो काटती हैं। अब उन्हें भी कितने दिन हो गए हैं वो आई नहीं है। आपके डर ने ना मुझे उसमें जख्मी कर दिया है। मेरे कान के पीछे सारा, मेरे नाक पे, मेरे माथे पे, मेरे गाल पर वो यूं नोचती है वो ना, और फिर हंसती है। तो वो कौन सा आपको थोड़ी नोचती है, मुझे खुद इतना। सुबह मैं सो रही थी, सुबह इसने शनाया ने मेरे यहाँ से इधर से बाल पकड़े, और यहाँ इतने सॉफ्ट होती है स्किन, मैं सोते सोते यहाँ से इसने मेरे बाल नोचे, मेरे चीखे में जाए, मैं कि शनाया मेरी रूह तक उठ जाएगी। आप बेफिक्र होंगे। तो भाई इतने बुरे से नोचती है, फिर आगे से हंसती है, फिर खुश होती है कि हाँ अभी उठ गई है। मैंने कहा शनाया मैं उठ गई हूँ, यकीन करो। पूरी रात नहीं सोने देती शनाया ने, इतना गलत अपना टाइम कर लिया सोने का। रात को भी तो कैसे टाइम पर सो जाएगी, फिर उठ के बैठ जाएगी, और फिर उसको लेके बैठे रहो शनाया को। इतनी कभी टॉयज वगैरह के साथ खिलाओ, कभी कुछ करो, कभी लेके फिरो। अब आजकल मौसम भी ठंडा हो गया तो हम लोग इसको बाहर भी नहीं लेके जाते हैं कि चलो बाहर का कोई 1-2 चक्कर दिलवा दें तो ज़रा फ्रेश हो जाएगी और या सो जाएगी थोड़ा सा।
वो भी अब नहीं है, और जो है वो रूम में इसको लेके बैठते हैं, तो रूम में भी हम ये हमारा बैठना मुश्किल कर देती है। शनाया भाग के इधर भाग के उधर कोने पे, तो हम लोग तो इसको पकड़ते ही रहते हैं कि शनाया कहीं नीचे ना गिर जाए बेड पे, और नीचे खड़ा कर दो तो एकदम से नीचे जाती है किसी चीज़ को, फिर होता है कि शनाया के सर पे चोट ना लग जाए। तो इसी वजह से फिर हम लोग इसको लेके बैठे रहते हैं, बहुत मुश्किल जाके सोती है। फिर मैंने कहा शनाया सुबह भी उठना होता है, शनाया की इस रूटीन की वजह से मेरे सर में दर्द रहना शुरू हो गया। मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग्स में बताया था कि मुझे फ्लू हो रहा है और मेरे सर में बहुत दर्द है, फीवर वगैरह हो रहा है। वो सिर्फ इसी वजह से कि नींद पूरी नहीं हो पा रही है, कुछ मौसम चेंज हो रहा है, कुछ शनाया की रूटीन इतनी डिस्टर्ब हुई है, उसकी वजह से मेरी रूटीन इतनी डिस्टर्ब हो गई है, वो सोने का टाइम नहीं मिलता, और उस वजह से इतना मेरे सर में, मेरा हर वक्त मेरे सर में दर्द रहना शुरू हो गया। इसकी वजह से जो मदर्स वगैरह हैं वो तो लाजमी उनको पता होगा, वो इस सिचुएशन से गुजरी होंगी और कुछ गुजर रही होंगी इस फेज से। प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कौन कौन इस फेज से गुजर चुका है, कौन कौन गुजर रहा है, और वो किस तरह से अपनी रूटीन को मैनेज करते हैं। तो मेरे लिए तो थोड़ा बहुत कभी मुश्किल होता है, लेकिन जब मैं शनाया को देखती हूँ ना तो वैसे मुस्कुरा के मेरी तरफ देखते हैं, फिर मुझे सारा सब कुछ ही भूल जाता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं शनाया जी, आप कर लें, जो आपने करना है आप कर लें। श्रेया कैसे मुस्कुराते हुए देखती है, उसको देखते ही फिर होता है कि यार सब कुछ भूल जाओ। बाकी सारी जितनी जोर से वो नोचती है, वो घूरते तो आगे से मुस्कुराती है तो सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। सही बात है, तो बड़ा ऐसी हरकत करे तो पता है चपेट मार पागल से नहीं है। हाँ तो सही बात है, कोई बड़ा तो हल्का सा भी कुछ करे तो हम लोग ऐसे बच्चों को फिर डांटते कि आप लोगों को समझ नहीं है, आप इतने बड़े हो गए हो तो इस तरह से नहीं किया करो। लेकिन बच्ची है, शनाया का नहीं है, न्यूली बॉर्न जितने भी है ना सारे पेरेंट्स के साथ ये इशू है, सबके साथ यही है। बच्चे जब वो सोते हैं तो ये होता है कि शोर शराबा करे उठ ना जाए, और जब हम सो जाते हैं तो वो कहते हैं सोए क्यों इनको। ऐसे ही पहले बच्चे पे ज्यादातर होता है, उसके बाद मतलब कि कुछ लोगों का नहीं होता तो है, लेकिन फिर बंदा यूज टू हो जाता है, कम से कम पता चल जाता है कि हाँ ये सब कुछ होता है। वरना तो जब पहली दफा इस फेज से गुजरो तो काफी डिफिकल्टीज आती हैं, वो रूटीन वैसी होती नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत भी जाहिर सी बात है, वो रूटीन चेंज होती है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दूसरे को ज्यादा हो जाता होगा, पहला वो कर रहा है दूसरे मैं क्यों पीछे आऊंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बहुत है, दो सताने वाले जिनके हैं वो तो पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हैं, 3-3 4-4 5-5 बच्चों को। हिम्मत है भाई, बात तो सही है। बल्कि हमारे पेरेंट्स की भी हिम्मत है, हमें पता नहीं किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा कर किया है ना। नीचे से शनाया जी की आवाजें आ रही हैं। अब मैं जाके शनाया जी को देखूं, उठ गई थी तो बच्चों के साथ खेल रही थी। बच्चे तो आपको पता है, बच्चे ऐसे शनाया को लेके, लेकिन शनाया जी अब मर्जी की मालिक है, जिसके पास जाने को दिल करे बस उसके पास जाती हैं, वरना नहीं, वरना तो ऐसे चीखती रहती हैं कि मुझे छोड़ो, मैं जाऊं भागते चीज़ों को पकड़ूं। अब मैं ज़रा जाऊं जाके मैं अपनी शनाया को देखूं। आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग में। आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लास्ट में बताइएगा। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।